My Mother at 66, which is penned by Kamla Das. Kamla Das was an, मतलब कि वो वैसे केरला को बिलोंग करती है, एंड शी वाज वेरी फेमस पोएट. मैंने उनकी कई पोएम्स पढ़ी हैं. इन लिटरेचर वी हैव नंबर ऑफ पोएम्स, एंड शी used to be very close to her family. उनकी कई पोएम्स में जो है she has given the affection that she had with her family, with her grandmother when she was young, जब वो जाती थी उनके पास में. And you can say in another word that she was a poet who was very sentimental. My Mother at 66, as the name suggests, my mother, यानी कि this is a gratitude to mother, and this is also a child's fear. यहाँ child is not a child, मतलब एक बच्चा अपनी मदर के लिए, मदर 100 साल की भी होगी बच्ची, मतलब कि 80 की भी होगी ना, वो उनके लिए बच्ची है. It is a relationship between a mother and a child. It is the relationship of a daughter with her mother. हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, द मोमेंट वी ग्रो अप इन आवर, इट्स नॉट लाइक हम डेलिबरेटली कुछ करते हैं, बट अनइंटेंशनली ही कई बार हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं. अ डॉटर इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द मदर, क्योंकि कोई भी आपका साथ छोड़ देगा, द एंटायर वर्ल्ड विल लीव यू, मदर्स विल नेवर लीव देयर चिल्ड्रन. एंड जब हम, विच इज इनफैक्ट सोचना भी किसी के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा व्हाट यू कॉल एज स्केरी होता है, टू लूज अवर मदर. दे आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग. इवन दो डेथ इज इनएविटेबल, हम डेथ को हरा नहीं सकते हैं, बट स्टिल जब ये बात हमारे दिमाग में आती है तो वी आर ग्रिप्ड विथ फियर. और ये जो पोयम है, this is reflecting the same fear of a daughter. ये वही फियर को एक डिस्प्ले करती है जो एक बच्चे को रहता है when his or her mother is growing old. यहां जो 66 है बेटा, this is not a particular age. 66 is giving you the what you call as my mother is, my mother 66 चारों आपका alliteration है. 66 is here not a figure, but this tells the old age. Old age यानी कि it symbolizes decay. It symbolizes senility. जैसे जैसा इंसान बूढ़ा होता है, वो धीरे धीरे अपने आप को खो देता है. Old age is a reflection of death, because from childhood we grow to young, but from youth, when we enter into old age, the next level is death. And when we think about that, the most ugliest, the most bitter truth is death. So this particular poem is dealing with the theme of fear, the theme of death, the theme of mother to daughter relationship. ये जो है, this is dealing with all these themes, that is old age, decay, senility, fear of death, separation,
My mother at 66 is written in a free verse. You don't have any poetic, rhyming scheme. But yes, you have the poetic devices in that. Simile hai aapke, then you have metaphor, you have then what you call as repetition, smile, smile, and smile. Then you have personification. The poem says कि जो लड़की है, that is the woman, the poetess, she is going back, वो अपनी मदर से मिलने आई है, and after meeting her mother she is going back to her own home. और उसकी जो मदर है वो उसको छोड़ने के लिए शी इज कमिंग टू द एयरपोर्ट. वो फ्राइडे का मॉर्निंग था. शी वॉज सिटिंग इन अ कार और मदर उसके साथ में बैठी हुई थी. शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर. एंड देन जो पोएटेस है उसने जब अपनी मदर की तरफ देखा, व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, तो उसको ऐसा लगा दैट हर मदर लुक्स रिजेंबल्स मोर लाइक अ डेड बॉडी. उनकी मदर का उनकी मदर का जो चेहरा था वो डेड बॉडी से मिल रहा था. रीजन, उनका चेहरा एकदम पेल था. एंड शी वॉज हाफ अस्लीप, शी वॉज डोजिंग. शायद नींद आ रही थी या फिर ओल्ड एज की वजह से वो सो रही थी. एंड जब उन्होंने देखा अपनी मदर को and she looked like a dead body, she was scared. और उन्होंने उस थॉट को, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है क्लास 12, विच थॉट? द थॉट ऑफ डेथ. शी जस्ट पुट डाउन इट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके बारे में सोचना. एंड शी लुक आउटसाइड द कार. वो कार के बाहर देखने लगी. आउटसाइड द कार, ये पेपर में अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम कि व्हाट वाज द कंट्रास्ट बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द कार. तो कार के बाहर व्हेन शी लुक्ड, तो the children were spilling merrily. बच्चे खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे थे. नाउ यहां पर जो बच्चे हैं, दैट इज रेफरिंग टू द चाइल्डहुड. पहला स्टेज क्या होता है? चाइल्डहुड. एंड देन द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. आपके बैक का ही क्वेश्चन है, why do the young trees seem to be sprinting? ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे जो ट्रीज है वो भाग रहे थे. दिस इज actually transferred epithet also, and this is personification also. Young trees refer to youth. Young trees are also personified because they seem to run. लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज हैं दे आर नॉट एक्चुअली रनिंग. वो ट्रीज रन नहीं कर रहे हैं. द कार वॉज मूविंग इन अ स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था. तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रीज आपके रन कर रहे हैं. ये आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा. दिस वी ऑलवेज नोटिस. आई हैव नोटिस व्हेन आई वाज वेरी, आई थिंक छोटी सी थी मैं, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन. तो ट्रेन जब खड़ी होती थी तो सामने से ट्रेन जाती थी तो ऐसा होता है, तो है ना, जैसे मम्मी ट्रेन स्टार्ट होगी, देन माय मदर विल से नो दैट ट्रेन इज गोइंग, वहां से जा रही है ना, तो इट लुक्स, क्योंकि वो स्पीड में है. तो इट इज बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये पेपर में आपके बैक में ही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन योर एमसीक्यूज. देन मतलब यहां पर आपके 3 स्टेजेस को उसने साथ में डाला है. द फर्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड, द चिल्ड्रन स्पिलिंग merrily. Second is the young trees, youth. Life कितनी जल्दी भागती है. And the third stage is the mother who is old. And what is the contrast? मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट क्या है?
बाहर लाइफ है, चाइल्डहुड एंड यंग ट्रीज आर लाइफ, वेरस अंदर जो है डेथ है. मदर्स फेस इज सिग्निफाइंग डेथ. So this is the contrast. The scenery outside is life and the scene inside the car is death. A very important. फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है. And as you know that in the airport we are not allowed to, after the security check-in, मदर बाहर ही खड़ी हो जाती है. अभी तो आजकल तो वी आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर इनटू द एयरपोर्ट. पहले तो सिक्योरिटी चेक इन तक जा सकते थे. तो मदर इज स्टैंडिंग, ये अंदर चली जाती है और पीछे मुड़कर देखती है. शी लुक्स बैक एट हर मदर and she finds her mother's face wan and pale. WAN, wan. मतलब उसको अपनी जो मदर का चेहरा है एकदम से कमजोर, एकदम से शाइनलेस, एकदम पेल दिखता है. लाइक अ लेट विंटर्स मून. A very repeated question. This is also there in your back. NCERT में दिया हुआ है. But at the same time, this question can come in your MCQs also. Extracts also. What does it mean? The mother's face has been compared to the moon, जो कि सर्दियों में आता है. Winter's moon. क्यों? क्योंकि सर्दियों में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉग, जो मून होता है उसका जो शाइन होता है वो कम दिखता है. द मून लुक्स डल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉग. Similarly, the mother's face was looking very dull, shineless. मदर का जो चेहरा था वो एकदम शाइनलेस था, बिल्कुल डल लग रहा था. And that is why the poetess has compared the mother's face to a late winter's moon. Then जब वो इस चीज को देखती है कि मदर का जो चेहरा है वो एकदम लेट विंटर, सो द सेम फियर. कौन सा फियर? द चाइल्डहुड फियर. मतलब व्हाट इज अ चाइल्डहुड फियर? बचपन में हमें क्या डर लगता था? अभी बड़े में तो हम मम्मी को बोलते हैं मम्मा रहो यहीं पे, हम जा रहे, बाय. लेकिन बचपन में मदर से एक सेकंड अलग होने का मतलब होता था एक डर. द फियर ऑफ सेपरेशन. द सेम ओल्ड फैमिलियर एक. एक मतलब दर्द. what is that fear? What is that ache? Of getting separated from the mother. वही पुराना दर्द, वही पुराना डर जो है उसको दोबारा से लग रहा था. दैट मे बी वो अपनी मदर को फिर से ना मिल पाए. मे बी शी इज नॉट एबल टू सी हर मदर फॉर एवर नाउ. बट उसने अपने इस इमोशन को, उसने अपने इस फीलिंग्स को, शी डिड नॉट लेट इट कम ऑन हर फेस. उसने अपनी मदर के सामने अपना ये जो डर है वो नहीं दिखाया. All she said is, see you soon, Amma. And all that she did was smile, smile and smile. उसने क्या किया? She did not allow the pain. Again, this is one of the question which is there in your book. कि what is the old familiar ache and what are the two last lines? जो आपके दो last lines हैं वो क्या बताते हैं? तो she hid her fear behind her smile. उसने अपने स्माइल के पीछे अपनी मदर, अपना जो ये डर था उसको छुपा दिया.
एंड जस्ट शी एश्योर्ड हर मदर, उसने अपनी मदर को एश्योर किया कि हम लोग फिर से मिलेंगे, वी विल सून मीट वंस अगेन. सो दैट इज द पोएम माय मदर एट 66. I'm doing the same poem along with NCERT right now. If you want, you can open the book. As you can see, the very beginning, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? This is what we can say, a theme ki old age mein what do our parents expect? Definitely they expect nothing. They don't expect, because in old age they don't want anything from us. They don't want money, they don't want anything. They want कुछ टाइम हमारा बच्चा हमारे पास रहे. And this very well I can correlate with myself. मैं अपने से खुद से बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. At 10:45 I don't ring my mother. At 10:46 there will be 6 calls together, because she has that habit कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले उनसे थोड़ी देर बात करती. एंड व्हेन आई गो सैटरडे संडेज को उनको कहीं लेकर जाऊंगी ना, तो शी विल बी सो हैप्पी. शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रॉयल ट्रीटमेंट. What she wants is someone should be there, someone should be there to tell that we are there. That's old age. Drive, as you can see, there is nothing. ये पूरा जो poem है, it is written in enjambment. अगर आप लोगों का मतलब कि if you can note down, it is written in enjambment because it looks as if the poem is continuing without any. ऐसा लग रहा है जैसे ये letters की तरह लिखा हुआ है. तो यहाँ पर enjambment is there, and also the poem is written in a free verse. There is no rhyme scheme. It is just moving. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. मतलब वो अपनी पेरेंट्स के घर से जा रही थी कोचिन. I saw my mother beside me. मदर जो है वो साथ में बैठी हुई थी. She was sitting beside her. Beside मतलब साथ में बैठी थी. डोज मतलब वो आधे नींद में थी. शी वॉज डोजिंग. डोजिंग इज हाफ asleep. ओपन माउथ, ये पेपर में एक बार आया था कि वाई ओपन माउथ इन ओल्ड एज. नॉर्मली पीपल हैव दिस, उनकी मतलब खुलता है. हर फेस ashen like that of a corpse. This is simile. The mother's face is compared to the ashes. To the ash कैसा होता है? ग्रेइश कलर. तो मदर का जो चेहरा था that was lifeless. The mother's face was looking lifeless. And realized with pain that she was as old as she looked. Means this is आपका again simile. मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी. But soon put that thought away. क्यों कर दिया उसने उसको? Why did she put that thought away? Because that thought was bringing the fear of death. वो जो thought था, that was bringing her the fear of death. उसने उस थॉट को क्यों डाल दिया? बिकॉज दैट वॉज ब्रिंगिंग द फियर ऑफ डेथ. क्योंकि उसको लग रहा था उसकी मदर इतनी बूढ़ी थी. तो द नेक्स्ट इज डेथ. हर मदर वॉज लुकिंग डिकेड.
Her mother was senile. एकदम बूढ़ी थी वो. And looked out at young trees sprinting. If you see, the young trees are written in capital, and this is personification. This is personification. Are sprinting मतलब भाग रहे हैं. Now the trees cannot run. The merry children spilling out of their homes. बच्चे जो है वो खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं. The young trees and merry children जो है, they are symbols of life. They are symbols of life. They are symbols of happiness. And जो mother का चेहरा है, that was a symbol of death, sadness. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon. उसने अपनी मदर के वीक, एकदम पेल चेहरे को देखा, which was shineless, which had lost its luster. उसका जो शाइन था वो चला गया था. And felt that old familiar ache. My childhood's fear. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है what kind of pain and ache that the poet feels. The pain of separation. The pain of separation. उसको वही पुराना दर्द, वही डर दोबारा से बैठ गया, that she would be separated from her mother. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. ये भी आपके जो है पीछे question is there. What are the parting words and her smile signify? This question can come in any other language. मतलब जो इसका वे है वो पूछने का अलग हो सकता है, but the meaning is the same. In the end, she says अपनी मदर को जो है, she wants to bid goodbye, but she does not want to show her emotions, her fear. She doesn't want to reveal her fear. वो अपने fear को नहीं दिखाना चाहती. Therefore, वो क्या करती है? She reassures her mother. वो अपनी mother को assure करती है that हम फिर से मिलेंगे and smiles. So this is what we call as the poem My Mother at 66. You have these questions, and these questions are not only 3-marker question, they can come as a MCQ also. These questions can come as the RTCs also, means you might be given and you might be finding out what are the, and एक की जगह दो meaning दिया जा सकता है. Besides, you might be having the chapters, the poem's theme, the poem's message. So if you have this poem's theme, you need to write the name of the poet, that's Kamla Das. And then you have to tell that this theme, this particular poem is dealing with old age, decay, senility, the mother's and daughter's relationship, the loss of our parents. और उसके बाद आपको बताना है कि the poem is all about a mother and her daughter who is going back. But when she looks at her mother, she feels as if she may not meet her mother once again.
since the mother was growing old. And ये जो poem है, this is also giving you the message that our elderly parents, our elderly people expect a little bit affection and a little bit time, quality time that we should spend with them. This is about the realization of a daughter जो कि अपनी मदर को छोड़कर जा रही है और जिसके दिमाग में, जिसके दिल में एक डर बैठा हुआ है. The poem is written in a free verse without any poetic devices. Without any rhyme scheme. We have a number of poetic devices like enjambment, alliteration, then simile, personification, and again, last but not the least, repetition. That's all in the poem, what we call as My Mother at 66.